वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं और आपका चैप्टर जैव प्रक्रम है और वही पिछली वर्कशीट का ही कंटिन्यू है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। शोषण शोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि शोषण के अगर हम शोषण की बात करते हैं तो दोस्तों इसे सांस लेना कोशिका शोषण होता है। और सांस लेना, जैसे सांस हम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आउट करते, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं और ऑक्सीजन हम गेन करते हैं। कोशिका शोषण, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए वो भोजन का विखंडन होता है। अब ये देखिए दोस्तों, वायवीय और अवायवीय शोषण क्या होता है। तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण जो है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय कोशिका द्रव या ईस्ट में के कोशिकाओं में होता है। वायवीय अंतिम सॉरी दोस्तों, वायवीय अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, जबकि अवायवीय अंतिम उत्पाद अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। तो इसी तरह दोस्तों ये जो ग्लूकोज है, देखिए इसे एक बेहतर तरीके से देखिए। ग्लूकोज जो है ना कि 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसे जो है ना कोशिका द्रव्य में जो है ना जब इसका पायरुवेट का विखंडन होता है तो 3 टाइप में होता है दोस्तों। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो उस समय क्या होता है, तो ये जब कैसे विखंडन होता है ये क्वेश्चन में कवर हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम पहले इसे डिस्कस करते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, तो एटीपी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस भाग में पायरुवेट का विखंडन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का प्राप्त होता है। तो ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आइए इसे एक एक करके आंसर देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे। कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है क्या, एटीपी होती है। और किस भाग में पायरुवेट का विखंडन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फ्रेंड्स। अब वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर के डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। वायवीय शोषण क्या होता है, वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है दोस्तों। वायवीय शोषण में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना, जो इसका चित्र आपको बनाना सीखना है दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अवायवीय शोषण कोशिका द्रव और विशेषकर ईस्ट में होता है। और वायवीय शोषण अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अवायवीय शोषण का जो है ना अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक एसिड है। फोर्थ जो है ना डिफरेंस है दोस्तों, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होता है। जबकि फोर्थ इसमें ऑप्शन है का C6H12O6, यानी ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है। फिफ्थ है दोस्तों, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ग्लूकोज का एक अणु यानी 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। और ये फिफ्थ अंतर है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि ग्लूकोज का एक अणु 2 ATP के तुल्य में ऊर्जा मोचित करती है, अर्थात उत्पन्न करती है, ठीक है, ऊर्जा इसमें लगता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, उन 3 पदार्थों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विखंडन जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आइए इसे एक एक करके समझते बेहतर तरीके से। आप देखिए, C6H12O6 को हम ग्लूकोज लिखते हैं, और यह ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में जो हम इसका पायरुवेट के रूप में विखंडन होता है, तो 3 वायु में और अणु और प्लस ऊर्जा में ये पायरुवेट विखंडन हो जाता है। तो एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इथेनॉल को C2H5O यानी दोस्तों ये इथेनॉल का फार्मूला है ना दोस्तों, C2H5O, यानी इथेनॉल का फार्मूला ये है। और इसमें जो है ना आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा इससे क्या होता है, निकलता है दोस्तों। इथेनॉल का फार्मूला मैं मुझे क्लियर याद नहीं है, एक बार जो है ना आप उसे देख लीजिएगा अगर तो वैसे ये कार्बन का देखना चाहते हो तो बाकी आपके आंसर के लिए ये सफिशिएंट है। अब ऑक्सीजन का अभाव होता है, हमारी पेशी कोशिका लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये दोस्तों, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा प्रदान करता है। और आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये वायवीय और अवायवीय शोषण ऐसा नहीं है जो ये बार बार आता है, मतलब एग्जाम में कभी रेयर चांसेस होता है कभी आने का, तो आपको जो है ना ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब मैं दोस्तों
जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बता सकता हूँ जो आप जो है ना किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं अगर 80 मार्क्स का सेट करता हूँ तो उसमें 75 मार्क्स का तो एटलीस्ट आता ही आता है। तो दोस्तों इस तरह का अगर कोई भी आपको जो है ना हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और फिर मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू दोस्तों।